नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केकेजे ओपन माइक फेसबुक पेज के कार्यक्रम एक शहर दो शख्सियत में। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं नमन करती हूँ माँ शारदे को, नमन करती हूँ इस मंच को। हमारे आज के अतिथियों को आमंत्रित करने से पहले मैं कार्यक्रम की एक संक्षिप्त रूपरेखा आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे जो प्रतिभावान साहित्यकार हैं, कविता लेखन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां से उनको एक नई पहचान मिल सके और एक साथ जुड़कर वो नई उपलब्धियां हासिल कर सके। इस खूबसूरत और नई सोच की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए मैं हमारे समूह के संस्थापक कवि श्रेय तिवारी जी का धन्यवाद करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि वो सफलता के शिखर इसी तरह हासिल करते रहें और नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर रहें। अपनी ओर से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का सुअवसर दिया और मुझको जिम्मेदारी सौंपी। साथ ही दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ विशाखा जी, पूजा जी, इंदु जी, रूपल जी, वसुधा जी, रितु जी और ऋचा जी का, जिन्होंने अपनी अमूल्य सहभागिता से श्रेय जी के इस सपने को साकार करने में योगदान दिया। इसी के साथ कार्यक्रम का आगाज करती हूँ और मुझे पता है मेरे साथ आप सभी बेसब्र हैं हमारे मेहमानों से मिलने के लिए। आज के हमारे मेहमान पुरुलिया से कवित्री रेणुका आनंद जी और कवि सच्चिदानंद प्रसाद जी हैं, जिनकी अद्भुत लेखन शैली और मंत्र मुक्त कर देने वाली प्रस्तुति के हम सभी कायल हैं। अपने मेहमानों को आपसे एक एक कर रूबरू करवाती हूँ उनके एक छोटे से परिचय के साथ। रेणुका जी बिहार की शेर घाटी में जन्मी और वहीं से प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने प्राप्त की है। रेणुका जी की कार्यस्थली पुरुलिया रही है। वैसे तो आप एक गृहिणी हैं, पर कविता के गणित और समीकरणों में आप पारंगत हैं। आप एक शिक्षक परिवार से जुड़ी हैं और अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने जीवन साथी को देती हैं। वाकई रेणुका जी, उनकी ही वजह से आपके रूप में अनमोल रत्न आज हमारे इस मंच को मिला है। हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहती हैं और कुछ कविताओं का बांग्ला में भी अनुवाद हुआ है। कई कवि सम्मेलनों में भाग लेने का आपको खासा अनुभव है। आपके लिए मैं कुछ पंक्तियां कहती हूँ। नौ रसों ने मिलकर किया जिसका सुंदर श्रृंगार, नौ रसों ने मिलकर किया जिसका सुंदर श्रृंगार, पंच तत्वों ने मिलकर दिया जिसको आकार। शब्द कहाँ से लाऊं अस्तित्व की जो दे परिभाषा, शब्द कहाँ से लाऊं अस्तित्व की जो दे परिभाषा, हृदय भावों को जो देती सहज सुंदर भाषा। तो मैं स्वागत करती हूँ हमारी आज की मेहमान रेणुका जी की। नमस्कार रेणुका जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार ऋचा जी, बहुत बहुत आभार आपका। आपने इतने रेणुका, सुंदर पंक्तियां से हमें बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद रेणुका जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आई और ये हमारा पहला कार्यक्रम है। आपने इसकी शोभा बढ़ाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको भी चलती बहुत हूँ बहुत धन्यवाद जी। तो अब मैं चलती हूँ हमारे अगले मेहमान जो पुरुलिया से ही हैं, वो हैं कवि सच्चिदानंद प्रसाद जी। आपकी प्रारंभिक शिक्षा जिरादेई सिवान बिहार में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए पुरुलिया पश्चिमी बंगाल में आप आ गए। पहली कविता वैसे तो आपने 1968 या 1959 के बीच में लिखी। कविता लेखन के क्षेत्र में वो कविता खामोशी से नींव का पत्थर बनी और आज आपको प्रेरणा देती है। तभी से शुरू हुआ आपका कविता लेखन का सफर। स्वर्गीय डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह जी, जो कि हिंदी विभागाध्यक्ष थे, उनकी प्रेरणा और अपने को सिद्ध करने की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आपने ये सफर शुरू किया। उसी सकारात्मक विचार का परिणाम हुआ 1972 में युग छाया और 1988 में पुरुलिया प्रॉपर का आपने संपादन किया। प्रधानाध्यापक के पद से सेवानिवृत्त होते हुए वर्तमान में स्वतंत्र लेखन करने के साथ साथ
कवि सम्मेलनों और मुशायरों में शिरकत करते रहते हैं। आपकी रचनाएं काफी पसंद की जाती हैं और सराही भी जाती हैं। आपके शब्दों में आप अपनी इस साहित्यिक यात्रा में आदरणीय मीनाक्षी शांगनेरिया जी, आदरणीय अमित प्रकाश सिंह जी, आदरणीय विजय कुमार जैन जी और आदरणीय श्रेय तिवारी जी जैसे साहित्य व संपादन से जुड़े व्यक्तियों का विशेष योगदान मानते हैं। सर, मैं आपके लिए कहना चाहूंगी, जितना मैंने आपको जाना है, आप एक बहुत अच्छे कलमकार होने के साथ साथ एक अच्छे जौहरी भी हैं जो हीरे को तलाश कर कोहिनूर बनाना जानते हैं। आपके लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। लिए मन में अभिलाषा सृजन की निरंतर, बन दीपक चल रहा साहित्य सेवा के पथ पर। कुछ गीत, कुछ गजल अभिव्यक्ति का आधार, अंतर मन की अनकही बातों को शब्दों में दिया उतार। सृष्टि के कल्पित सौंदर्य ने रचा संसार, काव्य रस की बह चली निर्मल धार। तो मैं स्वागत करती हूँ हमारे आज के अगले मेहमान सच्चिदानंद प्रसाद जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार और बहुत बहुत आभार कलम के जादूगर मंच का। और यह पहला कार्यक्रम ओपन माइक पर आने का जो सौभाग्य मिला हमें, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये सौभाग्य मुझे मिला पहली बार, इसका आनंद मैं नहीं बता सकता। नहीं सर, हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। आप और रेणुका जी जैसे वरिष्ठ रचनाकार और अनुभवी रचनाकार हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। तो सर, अभी मैं आपको ये मंच सौंपती हूँ और आपकी कविताओं के जरिए हम भी चलते हैं पुरुलिया की कुछ सैर करने। तो स्वागत है आप दोनों का और इस मंच में आप सबका स्वागत स्वागत। धन्यवाद ऋचा जी, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। और आगे बताइए सर। मैं सोचती हूँ पहले तो नमन सादे माँ। हाँ, सुनाई पड़ रहा है। नमस्कार, सुनाई पड़ रहा है। नमस्कार 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 नमस्कार। नमस्कार। कलम के जादूगर मंच को नमस्कार। श्रेय जी को और श्रेय जी की महिला टीम को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस समय ओपन माइक प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सभी श्रोताओं का भी हार्दिक अभिनंदन और सादर प्रणाम। सर, आज हम पुरुलिया को लाए हैं अपने साथ। आप हैं और हम हैं। एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग मन साझा कर रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है। इसका श्रेय श्रेय जी को जाता है, ऋचा मैम को जाता है और जो भी उनके साथ टीम से जुड़ी हुई हैं, महिला टीम जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उन सब के चलते ही ये सब संभव हुआ। और मैं चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम शुरू करने के पहले एक छोटी सी सरस्वती वंदना हो जाए आपकी आवाज में तो बहुत अच्छा रहेगा। सर, आपसे गुजारिश है। आपने सही कहा। एक लंबे अरसे के बाद मंच साझा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके पहले मंच साझा हम करते रहे हैं कई बार, लेकिन इस मंच के साझा करने का आनंद ही कुछ और है। मैं सबसे पहले माँ सरस्वती की वंदना में कुछ पंक्तियाँ पेश करता हूँ। सर, थोड़ी माइक को थोड़ा और तेज कर लीजिए थोड़ी। बंदौ वीणा धारिणी चरणा। सुनाई पड़ रही है मेरी आवाज? जी जी जी, बिल्कुल। वंदौ वीणा धारिणी चरणा, दुर्गुण हरना मंगल करना। वंदौ वीणा धारिणी चरणा, वंदौ वीणा धारिणी चरणा। नीरक्षीर विवेकहीन को, नीरक्षीर विवेकहीन को
निराय किंचन बुद्धिहीन को, निवेदना में मातुले शरणा, निवेदना में मातुले शरणा, वंदं वीणा वादिनी चरणा, वंदं वीणा वादिनी चरणा, दुर्गुण हरणा मंगल करना, दुर्गुण हरणा मंगल करना, वंदं वीणा धारिणी चरणा, वंदं वीणा वादिनी चरणा। धन्यवाद। वाह सर, सचमुच सरस्वती वंदना के बाद बहुत सुंदर सर। आपकी आवाज जैसा हमने पहले सुना था वैसा ही है आज भी। सरस्वती वंदना के बाद मैं चाहता हूं कि आप अपनी एक रचना पेश करें, जो हमारे दर्शक और श्रोता हैं वो भी सुनना चाहेंगे, और मुझे तो बहुत ही उम्मीद है कि आप एक रचना भी सुनाएंगे। सर अब आप इसके बाद तो मुझे सोचना पड़ेगा। बातचीत करते रहेंगे। जब इतना खूबसूरत आगाज आपने किया है, इसको बनाए रखने के लिए थोड़ी कोशिश तो करनी होगी। अरे ऐसी भी क्या बात है, आपकी आवाज में जादू है। ये जादूगर मंच है और यहाँ सभी जादूगर ही उपस्थित होते हैं। धन्यवाद सर। जी स्वागत। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल साफ आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है। सर मैं एक छोटी सी गजल के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। जिंदगी जिंदगी खुशगवार और हंसी होती है। सुनाई पड़ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। जिंदगी जिंदगी खुशगवार और हंसी होती है, मेरे आगोश में वो माह जबी होती है। जिंदगी जिंदगी खुशगवार और हंसी होती है, मेरे आगोश में जब माह जबी होती है, मेरे आगोश में जब माह जबी होती है। कई रातों से मैंने ख्वाब नहीं देखे हैं, कई रातों से मैंने ख्वाब नहीं देखे हैं, मेरी आँखों में इधर नींद नहीं होती है, मेरी आँखों में इधर नींद नहीं होती है, मेरी आँखों में इधर नींद नहीं होती है। सर अगली पंक्ति है। दिल लुभाने का हुनर, दिल लुभाने का हुनर सबको कहाँ आता है, दिल लुभाने का हुनर सबको कहाँ आता है, ये अदाकारी है जो सबसे नहीं होती है, ये अदाकारी है जो सबसे नहीं होती है। अंतिम पंक्ति। मैं नजर उनसे मिलाऊं तो मिलाऊं कैसे, मैं नजर उनसे मिलाऊं तो मिलाऊं कैसे,
मेरे दिलबर की नजर और कहीं होती है, मेरे दिलबर की नजर और कहीं होती है, मेरे दिलबर की नजर और कहीं होती है। धन्यवाद सर। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर। आपकी कविता सुनने के बाद लगता है कि कविता लिखने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा है। शब्द हाथ बांधे हुए खड़े हैं, आपका इशारा और सब आकर के पंक्ति में खड़े हो गए। बहुत अनुशासित, सर ये बहुत सुंदर कविता चरणबाजी के सुनाई, लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता सुनाई। सर मैं पूछना बहुत चाहूंगी कि एक लंबे अंतराल के बाद जब हम लोग स्टेज श्रेय जी के कृपा से ही है, तो कैसा लग रहा है सर आज, मैं ये जानना ये चाहूंगी। ये कहने की बात नहीं है, इतना अच्छा लग रहा है कि इसका मुंह से और शब्दों में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये तो हमने सोचा ही नहीं जी था जी कि इस तरह से यहाँ पर एक शहर दो शख्सियत को लाकर एक नया जी जी कार्यक्रम शुरू करने के लिए। और श्रेय जी का ये जो व्यक्तित्व है वर्सिटाइल है, बहुमुखी जी व्यक्तित्व है। एक साथ जी इतने काम को लेकर ये चल जी रहे हैं कि संभालना मुश्किल है। एक काम ही संभालने जी में आदमी जी परेशान हो जाता है। यहाँ देखिए कलम के जादूगर में इसको ओपन माइक शुरू करना, इसके अलावा साप्ताहिक प्रतियोगिताएं कराना, व्हाट्सएप के लिए अलग, फेसबुक के लिए अलग, और साहित्यकारों के लिए अलग से सम्मान, पोएट ऑफ द मंथ, ये बहुत सारी चीजें हैं। और ये मेरी समझ से आने वाले समय में एक बहुत ही उम्दा कार्यक्रम रहेगा और इसका नाम बड़े सम्मान से लिया जाएगा। क्योंकि मुझे जी लगता है जी कि जी शुरू में जब हम बिल्कुल। लोग इससे जुड़े तो बहुत कम लोग इससे जुड़े हुए थे। मेरी समझ से वही 10 से 11 हजार के आसपास मैंने देखा था। और आज इतने लोग जुड़ गए हैं कि करीब करीब समझ लीजिए 50 के आसपास, जी 50,000 के आसपास लोग यहाँ पर इससे जुड़े हुए हैं। ये एक मामूली बात नहीं है और इतने कम समय में। तो इस पर और हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जी फिलहाल मैं समझता हूँ कि एक और छोटी सी गजल अगर हो जाए तो अच्छा है। सर अब इस बार अब की बारी आपकी है। तब तक मैं सोच लूंगी सर। अच्छा ठीक है, मैं एक कोशिश करता हूँ। जी 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 ये स्वागत। कविता बहुत पुरानी कविता है, बहुत पुरानी कविता है। और ये इसमें एक बात मैं पहले बता दूं आपको कि जादूगर मंच से जुड़ने का सौभाग्य आपको पहले मिला, और जादूगर मंच से जुड़ने का सारा श्रेय आप ही को जाता है। क्योंकि आपने बार बार मुझे उत्साहित करके कहा कि आप जुड़िए, जरूर जुड़िए, जरूर जुड़िए। और मैं सोचता रहा कि जुड़ूंगा जुड़ूंगा जुड़ूंगा, लेकिन जुड़ने के बाद मुझे लगा, पहली बार मैंने जो कविता इस पर पोस्ट की कलम के जादूगर में, ऋचा जोशी जी की आवाज में ये कविता सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकता। और इसी कविता को मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद है जी जी पाठकों को भी अच्छा रहेगा, जादूगर मंच से जुड़े हुए सभी लोग इसको जी पसंद करेंगे। बिल्कुल स्वागत है सर, स्वागत है। ये कविता है, कई बार होता है कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं किसी के लिए, लेकिन वो अच्छा हो नहीं पाता है। और कुछ लोग अनचाहे में नाराज हो जाते हैं किसी कारण से, उनका मन दुख जाता है, उन्हें लगता है कि मुझे जानबूझकर दुखाया गया है, मुझे तकलीफ पहुंचाई गई है। किंतु कई बार ऐसा होता नहीं, ये कुछ गलतफहमियों के चलते होता है। उसी पर आधारित है ये कविता, पेश कर रहा स्वागत हूँ। है सर। जान कर मैंने किसी का दिल दुखाया है नहीं, जान कर मैंने किसी का दिल दुखाया है नहीं, दुख गया अगर दिल किसी का तो बताओ क्या करूं, जान कर मैंने किसी का दिल दुखाया है नहीं, दुख गया अगर दिल किसी का तो बताओ क्या करूं, रो अगर दूं लोग लेंगे देख देंगे पूछ तो, रो अगर दूं लोग लेंगे देख देंगे पूछ तो, पी न जाऊं आंसुओं को तो बताओ क्या करूं,
पी न जाऊं आंसुओं को तो बताओ क्या करूं। अगला बंद है इसका। जी चाहता था हो वही जिसको सभी हैं चाहते, चाहता था हो वही जिसको सभी हैं चाहते, जो न कोई चाहता वह हो गया तो क्या करूं, जो न कोई चाहता वह हो गया तो क्या करूं। मग्न हो दुर्भाग्य को मैं था सुलाना चाहता, सो गया सौभाग्य मेरा तो बताओ क्या करूं, सो गया सौभाग्य मेरा तो बताओ क्या करूं। अंतिम बंद है उम्मीद की किरण के साथ। क्या करूं कह दूं कहो दुर्भाग्य तेरी जीत है, क्या करूं कह दूं कहो दुर्भाग्य तेरी जीत है, हार मेरी दास तेरा मैं बताओ क्या करूं, क्या करूं कह दूं कहो दुर्भाग्य तेरी जीत है, हार मेरी दास तेरा मैं बताओ क्या करूं। या किसी से कर्ज में सौभाग्य की दो सांस ले, जिंदगी में मुस्कुराऊं मैं बताओ क्या करूं, मैं बताओ क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। सर, सचमुच सर, मैं सुनती ही रही, आप कब समाप्त कर दिए। मैं सुनने में इतना मशगूल हो गई। सचमुच बहुत खूबसूरत सर, बहुत बहुत, जितनी भी तारीफ किए जाए कम है। बहुत अच्छा सर। ये कविता की काबिलियत है और आप लोगों का आशीर्वाद है, जो लोग सुनते हैं, जो लोग जी समझते जी, हैं। हाँ उत्साह जी मिलता जी है तो अच्छी कविताएं बनती हैं। जी उत्साह मिलना बहुत बड़ी बात है। जिस कविता को जी, उत्साह मिला वो कविता हाँ और आगे अच्छी जी बनती है। ये चीज है। जी जी, बिल्कुल और सर। मैं उम्मीद ये जी बोलिए सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सोच लिया होगा कि आगे जाकर क्या सुनाना है आपको। इसके जी पहले थोड़ा सा पुरुलिया के बारे में बता दूं जी जी जी, बिल्कुल कि बिल्कुल। पुरुलिया तो ऐसे, देखिए सबसे पहली बात है कि पुरुलिया को लोग पहले जानते नहीं थे। पश्चिम बंगाल का एक जिला है और व्यक्तिगत कुछ बात इसमें आ जाती है। पहली बार जब पुरुलिया का नाम बाहर के लोगों ने सुना, पूछा कि कहाँ काम करते हो, मैंने कहा पुरुलिया, तो जवाब मिला पूर्णिया। पुरुलिया का नाम सुना नहीं था। बाद में जी बताना पड़ा पुरुलिया कहाँ पर है, तो कहा गया कि पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहाँ रहते हो, तो बताने के लिए बताना पड़ा कि कलकत्ता। अब काम करते हैं पुरुलिया में, रहते हैं पुरुलिया में, लेकिन बताना पड़ा कलकत्ता। ये 1995 की एक घटना हो गई पुरुलिया के इतिहास में, 17 दिसंबर को, जब आसमान से अस्त्रों की वर्षा हुई। और तब जी से जी ये जी अंतरराष्ट्रीय मंच पर पुरुलिया का नाम इतना फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया कि अब पुरुलिया किसी पहचान का मोहताज नहीं रहा। जिसमें वो आनंद मार्ग जुड़ा हुआ, लोग बतलाते हैं बहुत सारे हथियार गिराए गए थे, मिले थे। उसके बाद से अब पुरुलिया पिछड़ा हुआ जिला ऐसे भी है, आदिवासी इलाका है, लेकिन अब पुरुलिया में काम अच्छा हो रहा है। हिंदी साहित्य को लेकर भी काम हो रहा है, कुछ लोग जुड़े हुए हैं, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल मेरा निवेदन है, आप एक और कविता सुनाएं। सर, आपने सही कहा। वो अस्त्र गिराने वाली बात जो है, वो सचमुच उसी के बाद पुरुलिया को इतना मतलब लोग जानने लगे। सर, ये कहा जाता है ना कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। वही बात है, पुरुलिया तब से। हालांकि इसमें पुरुलिया का हाथ नहीं था। जी जी, अब क्या सुना रही हैं बताइए। सर, आज तो पूरा मंच हम लोगों को मिल गया है।
पूरी आजादी है सर, अगर आप कुछ और सुनाए तो सुना सकते हैं सर। अब तो एक मुक्तक मैं सुना देता हूँ 4 पंक्तियों का, तब तक मेरी समझ जी से आप आगे आ जी जाएंगे। जी जी जी, हाँ जी, स्वागत स्वागत है। एक मुक्तक है कि क्यों न भाए आदमी को आदमी, काट खाए आदमी को आदमी, क्यों न भाए आदमी को आदमी, काट खाए आदमी को आदमी। अब जहां में आदमी जाए कहाँ, ताकि पाए आदमी को आदमी, ताकि पाए आदमी को आदमी। एक छोटा सा मुक्तक है, आगे आप सुने। बहुत 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 सुंदर सर, सचमुच में आज आदमी से आदमी को पाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल है आजकल। आपकी कविताएं और गजल जादू बिखेरते हैं। धन्यवाद सर। सर मेरी गजलें बहुत छोटी छोटी होती हैं, ठीक है, अच्छा है। मैं ज्यादा जी सतसैया के सुनाती हूँ दोहरे सर। अनुनावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। छोटी सर गजलें याद हैं, होगा बहुत प्रभावी। जब, हाँ, जब हम लोग मतलब पुरुलिया में सबसे पहला काव्य सम्मेलन हुआ था, मतलब मेरा, जिसमें आप भी थे, वो 84 की बात थी। 84 बहुत के पहले समय की बात। में, जब, हाँ जी, बहुत पहले श्याम धर्मशाला में हुआ था, आपको शायद अच्छा, याद हाँ होगा जी। हाँ। उसमें सैनिक स्कूल के मुख्य अतिथि डॉक्टर थे। देवेंद्र प्रसाद सिंह उसमें संचालन कर रहे थे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन बहुत हौसला भी उन्होंने हमें दिया था, मुझे आज और भी याद है। सैनिक स्कूल के जी प्रिंसिपल की पत्नी भी उसमें जी 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 जी, कविता हाँ, पाठ में उन्होंने भी हिस्सा लिया किया था। था। जी मिसेज जी जी, जॉर्डन मिसेज ने, मिसेज जॉर्डन, जॉर्डन। जी 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 जी, बिल्कुल। तो सर उन्हीं दिनों की लिखी हुई ये गजल है सर, जिसे मैं सुना रही हूँ। स्वागत 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 स्वागत। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। जी। शम्मा जलने दो, शम्मा जलने दो, ये रात गुजर जाने तक, शम्मा जलने दो, शम्मा जलने दो, ये रात गुजर जाने तक, शम्मा जलने दो, शम्मा जलने दो, ये रात गुजर जाने तक, शम्मा जलने दो, ये रात गुजर जाने तक, मुझको सोने दो, मुझको सोने दो, मेरी ख्वाब संवर जाने तक, मुझको सोने दो, मेरी ख्वाब संवर जाने तक, मुझको सोने दो। लोग कानों को, लोग कानों को दीवारों से
लगाए होंगे लोग कान आवाज लगाए नहीं आ होंगे लोग कानों को दीवारों से लगाए होंगे जगने दो यूं ही जगने दो इन्हें चांद उतर जाने तक यूं ही जगने दो यूं ही जगने दो इन्हें चांद उतर जाने तक यूं ही जगने दो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, थोड़ी और तेज होने से अच्छा होगा। कल को पूछेंगे कल को पूछेंगे सब रात के किस्से मुझसे कल को पूछेंगे सब रात के किस्से मुझसे तेरे छूने से तेरे छूने से मेरा जिस्म सिहर जाने तक तेरे छूने से मेरा जिस्म सिहर जाने तक तेरे छूने से। आखिरी बंद है सर। स्वागत है। मैं भला कैसे मैं भला कैसे बताऊंगी ये बातें उनको मैं भला कैसे बताऊंगी ये बातें उनको मैं भला कैसे बताऊंगी ये बातें उनको हाय ये शर्मो हाय ये शर्मो हया खुल के बिखर जाने तक हाय ये शर्मो हया खुल के बिखर जाने तक शम्मा जलने दो। रेणुका जी, ऐसी सुंदर और इतनी मीठी गजल बहुत कम सुनने को मिलती है। ये धन्यवाद सर। इतनी मीठी गजल कि सुन करके एकदम मन भाग भाग हो गया। कितनी कैसे प्रशंसा की जाए, और इतनी अच्छी गजल आप लिख लेती हैं। उर्दू शब्दों का जो आप प्रयोग करती हैं, उर्दू शब्द का प्रयोग इतना कहाँ से करती हैं? मेरे पास तो ऐसे शब्द ही नहीं आते। नहीं सर, होता है कि मैं बहुत पहले भी जैसे मतलब बहुत पहले की बात, शादी होने के पहले की बात है कि जब मेरी भाभी, जैसा कि हमने कहा था कि उनका प्रभाव रहा है, वो लिखती थी तो वो भी उर्दू शब्द किया करती थी और मुझे थोड़ा आकर्षित करता था। ये गजल वगैरह मुझे सुनना भी बहुत पसंद था। मैं बेगम अख्तर को भी बहुत सुनती हूँ। तो ये बहुत पहले की लिखी हुई है सर, उन्हीं दिनों की, जब हम बात कर रहे थे उन्हीं दिनों की ये गजल है। तो मुझे लगा कि आज मुझे सुनाना चाहिए। आपकी याद भी ताजा हो जाएगी, अगर आपको याद होगा तब सर। बहुत अच्छी गजल है। सर अब आपकी बारी है। जी, मैं देखता हूँ। मौका तो आप बहुत दे जी रही है मुझे, मैं कितना जी पढ़ जी जी। पाऊंगा ये देख रहा हूँ। आज सर मौका मिला है, हम लोग पुरुलिया से आए हैं।
तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग पुरुलिया में हैं, कम से कम थोड़ा बहुत हम लोग लिखते हैं। और श्रेय जी का मंच का तो आभार है ही है कि हम लोग रिटायर नहीं हुए। ये बहुत बड़ा चीज है सर, बिल्कुल सोच तो एक लीजिए मैं आप। कविता सुना रहा हूँ। जी जी, स्वागत है सर, स्वागत। ये गीत की शक्ल में है। जी। अजनबी हम तुम्हारे लिए, अजनबी हम तुम्हारे लिए, अजनबी तुम हमारे लिए। इस दुनिया में हर आदमी अजनबी है, जी जी जी। लेकिन अजनबी होते हुए एक मुस्कान, प्रेम ऐसी चीज है जो एक दूसरे को बिल्कुल नजदीक ला सकती है, और बहुत छोटी छोटी कोशिश से मनुष्य मनुष्य के नजदीक आ सकता है। अजनबी हम तुम्हारे लिए, अजनबी तुम हमारे लिए, पर विपद में किसी का कहीं, पर विपद में किसी का कहीं, खुद ब खुद पास आना बहुत है, पर विपद में किसी का कहीं, खुद ब खुद पास आना बहुत है। परंतु पास आना मंजूर नहीं हो तो तुम न आओ हमारे यहाँ, हम न जाए तुम्हारे यहाँ, तुम न आओ हमारे यहाँ, हम न जाए तुम्हारे यहाँ, घर मिले इत्तफाकन कहीं, घर मिले इत्तफाकन कहीं, देख कर मुस्कुराना बहुत है, घर मिले इत्तफाकन कहीं, देख कर मुस्कुराना बहुत है। और अगर देखना भी गवारा नहीं हो, मंजूर नहीं हो, हम देखेंगे ही नहीं, तो तुम न चाहो हमें देखना, हम न चाहे तुम्हें देखना, तुम न चाहो हमें देखना, हम न चाहे तुम्हें देखना, इस बड़े दरमिया में कभी, इस बड़े दरमिया में कभी, भूल कर याद आना बहुत है, इस बड़े दरमिया में कभी, भूल कर याद आना बहुत है। अगला बंद है। हम अकेले सफर तय करें, हम अकेले जिए और मरें, हम अकेले सफर तय करें, हम अकेले जिए और मरें, पर मरे की खबर जान कर, पर मरे की खबर जान कर, आँख का डबडबाना बहुत है, पर मरे की खबर जान कर, आँख का डबडबाना बहुत है। अंतिम बंद है। ये अंतिम बंद मैं कवि श्रेय जी को की नजर कर रहा हूँ। स्वागत है, कुछ स्वागत है। हमारी खबर ही न हो, कुछ हमारी खबर ही न हो, कुछ तुम्हारी खबर ही न हो, कुछ हमारी खबर ही न हो, कुछ तुम्हारी खबर ही न हो, तो किसी भी
बहाने कहीं तो किसी भी बहाने कहीं मीत चर्चा चलाना बहुत है, पर किसी भी बहाने कहीं मीत चर्चा चलाना बहुत है। घर में इत्तफाकन कहीं देख कर मुस्कुराना बहुत है। धन्यवाद सर। मैं क्या कहूँ अब इसमें। सर ये इसे आप पुलिस लाइन में मुशायरा में आपने इसे किया था सर, गाया था इसे, मुझे जहां तक हाँ, याद है। ये हुआ जी था वो, जी पश्चिम जी बंगाल, झारखंड और ये 3 राज्यों को मिलाकर हुआ था, जी। अंतर्राज्यीय। बहुत उसमें बहुत भीड़ थी सर, बहुत हाँ, इतने श्रोता लोग थे उसमें, मुझे याद है। ये और जब बहुत आपने, ये गीत बहुत पसंद किया गया। जी बहुत पसंद किया गया था, और मतलब इतने अच्छे क्वालिटी के माइक्स थे उसमें, सुनकर तो और भी ये बहुत अच्छा लग रहा था। और सचमुच में मेरी आंखें डबडबा गई थी तब भी, और सर आज भी मैं नहीं कह सकती हूँ कि इतना सुंदर भाव है। और सच कहते हैं कि ये आपकी कविता मुझे आज भी याद है, और मैं आज भी बहुत पसंद बहुत करती हूँ इसे। बहुत बहुत आभार, बहुत जी बहुत आभार। मुझे इससे याद मेरा है, बहुत मुझे बढ़ रहा है। मुझे वो मुशायरा याद आ गया सर। शुक्रिया। अब आप एक अपनी गजल सुनाएं। सर, आपकी गजल सुनते रहने का मन कर रहा है। सर लेकिन बात बस भी आप करना सुना है। दीजिए। गजल, सर गजल मुक्तक यही सब तो लिखती हूँ, कुछ छंद छंद भी लिखती हूँ सर। आज ऐसा कोई नज्म सुना दीजिए। सर माइक, सर माइक ठीक है, माइक ठीक है। माइक, माइक ठीक है। हाँ, माइक ठीक है, बिल्कुल साफ सुनाई पड़ रहा है। जी जी जी। सर ये नज्म है, और हाँ, स्वागत इसे हमने, ये पति पत्नी के संबंधों पर ये केंद्रित है, ये मेरी रचना। स्वागत स्वागत जी सुनाई दीजिए। क्योंकि दो, जी दो अलग अलग घर से आते हैं पति पत्नी, उनकी आदतें भी अलग अलग होती है सर। जी सर मुझे देख पा रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देख पा रही हूँ, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। जी इसी पर आदत है, अलग अलग आदतों के होने के बाद भी कुछ न कुछ तो होता है पति पत्नी में, तो साथ मिलकर चलते हैं, कुछ न कुछ आदतों का मिलना जरूरी भी है। मैं इसी पर केंद्रित अपनी रचना सुना रही हूँ सर। ये तरन्नुम में नहीं है सर। ये नज्म है, मैं इसे पढ़कर सुनाना चाहूंगी। कविता तरन्नुम की मोहताज नहीं होती। जी 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 बिल्कुल। परेशान हम नहीं होते, परेशान हम नहीं होते तुम्हारे तल्ख तेवर से, वाह परेशान वाह हम वाह, नहीं होते तुम्हारे तल्ख तेवर हमारे से। कल से वाह वाह, बहुत हमें आदत है ऐसी तलखियों के बीच रहने की, क्या परेशान बात हम है। नहीं होते तुम्हारे तल्ख तेवर से। हमें आदत है ऐसी तलखियों के बीच रहने की, परेशान तुम ही होते हो, परेशान तुम ही होते हो मेरे खामोश रहने से, परेशान तुम ही रहते हो मेरे खामोश रहने से। तेरी आदत नहीं है इस तरह चुपचाप रहने की, परेशान बहुत तुम ही होते हो, परेशान हम नहीं होते तुम्हारे तल्ख तेवर से। हमें आदत है ऐसी तलखियों के बीच रहने की, परेशान तुम ही होते हो मेरे खामोश रहने से। तेरी आदत नहीं है इस तरह चुपचाप रहने की, परेशान हम नहीं होते। अलग सी अक्सर यहाँ से आदतों के बारे में है।
अलग सी आदतों के बाद भी, अलग सी आदतों के बाद भी कुछ एक है हमें। अलग सी आदतों के बाद भी कुछ एक है हमें। तुम्हारे रंजो गम में हम, हमारे रंजो गम में तुम। परेशान हम भी होते हैं, परेशान। वाह, अलग क्या सी गहरी बात। आदतों के बाद भी, अलग सी आदतों के बाद भी कुछ एक है हमें। तुम्हारे रंजो गम में हम, हमारे रंजो गम में तुम। परेशान हम भी होते हैं, परेशान तुम भी होते हो। अलग सी आदतों के बाद भी, अलग सी आदतों के बाद भी कुछ एक है हमें। जो सपना हमने देखा था, जो सपना हमने देखा था, वही तुमने भी देखा था। जो सपना हमने देखा था, वही तुमने भी देखा था। बसेरा एक हो अपना, सवेरा एक हो अपना। बसेरा एक हो अपना, सवेरा एक हो अपना। यही हमने भी चाहा था, यही तुमने भी चाहा था। अलग सी आदतों के बाद भी कुछ एक है हम। अलग सी आदतों के बाद भी कुछ एक है हमें। सफर जैसा भी हो, सफर जैसा भी हो, सलामत साथ हो अपना। सफर जैसा भी हो, सलामत साथ हो अपना। उठाकर हाथ मालिक से, दुआ हमने भी मांगी थी, दुआ तुमने भी मांगी थी। अलग सी आदतों के बाद भी कुछ एक है हमने। दुआ हमने भी मांगी थी, दुआ तुमने भी मांगी थी। अलग सी आदतों के बाद भी कुछ एक है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिंदगी की गहराइयों से निकाला गया रत्न। इतनी अच्छी कविता, तरन्नुम की जरूरत ही नहीं है यहाँ। जी बहुत जी, बहुत ही धन्यवाद सुंदर सर। कविता, धन्यवाद सर। बहुत सुंदर। सर वैसे ही लिखती रहती हूँ। बहुत अच्छा। ये कविता क्या है? जिंदगी का निचोड़ है। जब जी, जिंदगी का जो होता है सर। जो होता है, जिंदगी अनुभवों से जी जब भरने लगती है, तो उससे पैदा होती है कविता, भावनाओं से पैदा जी होती है। बहुत अच्छी जी जी, कविता। बिल्कुल बिल्कुल सर। अनुभव किया जा सकता है, कविताएं यूं ही नहीं बनती है सर। इतना सब होने के बावजूद पति पत्नी का आपसी संबंध कितना जरूरी और कितना मधुर है जी जी, कि हर बिल्कुल हर बिल्कुल। किसी परिस्थिति में कटुता जी होते हुए भी उसके अंदर कितनी मधुरता है। जी नोक जी झोंक तो होती ही रहती है। जी बहुत जी अच्छी जी कविता, बहुत अच्छी कविता। जी। ये आज की पीढ़ी को समझना चाहिए सर, ये पति पत्नी के बहुत बीच में। जरूरी है ये जी जी, जिंदगी बहुत का, ये जरूरी बहुत है। जरूरी है। जी इसको समझना बहुत जरूरी है। जी सर, अब आप कुछ सुनाए सर। मैं एक गीत यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी जी, स्वागत है सर, स्वागत है। ये पूरा गीत जी जी जादूगर मंच के संस्थापक कवि श्री तिवारी जी को समर्पित है। जी जी उम्मीद करता हूँ सर, गर्मी है, प्यास तो लगती है। उम्मीद करता हूँ कि उन्हें उन्हें भी ये पसंद आएगी। उनकी उम्मीद पर मैं खरा उतरूंगा, परंतु ये कोशिश है। जी बिल्कुल सर। ये है श्रृंगार गीत। जी श्रृंगार बिल्कुल में बिल्कुल। बिछोह पक्ष का गीत है ये। बिछोह पक्ष का गीत है ये, जी वियोग श्रृंगार। गीत मेरे हो गए निष्ठुर तुम्हारे प्यार के बिन। गीत मेरे हो गए निष्ठुर तुम्हारे प्यार के बिन। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। लूट कर मधुमास के मधु गीत का मौसम सुहाना।
निर्दयी तूफान गया कंगाल कर मेरा खजाना। लूट कर मधुमास के मधु गीत का मौसम सुहाना। निर्दयी तूफान गया कंगाल कर मेरा खजाना। तुम नहीं तो बोलने को और सुनने को रहा क्या। तुम नहीं तो बोलने को और सुनने को रहा क्या। है भला कुछ भी न लगता है भला हो मौन जाना। है भला कुछ भी न लगता है भला हो मौन जाना। हो गए काले सुनहले जीत के दिन हार के दिन। हो गए काले सुनहले जीत के दिन हार के दिन। गीत मेरे हो गए निष्ठुर तुम्हारे प्यार के बिन। गीत मेरे हो गए निष्ठुर तुम्हारे प्यार के बिन। रेंगती हैं प्राण में तेरी दुलारी भंगिमाएं। गूढ़ अर्थों से भरी बातें तुम्हारी याद आए। हम कहाँ जाए कहाँ पाए उन्हें कोई बताए। हो गए जो दूर दिन ओझल न मेरे पास आए। हो गए जो दूर दिन ओझल न मेरे पास आए। बहुत बहुत हो गए सपने हमारे। खो गए सपने हमारे मान के मनुहार के दिन। गीत मेरे हो गए निष्ठुर तुम्हारे प्यार के बिन। गीत मेरे हो गए निष्ठुर तुम्हारे प्यार के बिन। अंतिम बंद है। तेहरी पर दीप की कंपित शिखा को घेर करके। देखना वो रास्ता आंखें जरा अंधेर करके। देहरी पर दीप की कंपित शिखा को घेर करके। देखना वो रास्ता आंखें जरा अंधेर करके। बांध कर पल्लू बंधा जूड़ा झटक कर खोल देना। बांध लेना फिर भी हंस कर भागना मुंह फेर करके। बांध लेना फिर भी हंस कर भागना मुंह फेर करके। हैं करकते टूट कर कांटों सदृश अभिसार के दिन। हैं करकते टूट कर कांटों सदृश अभिसार के दिन। गीत मेरे हो गए निष्ठुर तुम्हारे प्यार के बिन। गीत मेरे हो गए निष्ठुर तुम्हारे प्यार के बिन। धन्यवाद। बहुत सर। अब ये इसके बीच बाद में सर इसके बाद एक छोटी गजल की जरूरत है। सुनाइए सर। आप सुनाइए। आपको सुनाना है। सर समय में हम लोग बंधे हुए हैं। जी जी जी। ऐसी गजल सुना दें कि उसको गुनगुनाते हुए हम घर जाएं। सर घर जाने के पहले मैं जरूर सुनाऊंगी ऐसी गजल। कोशिश रहेगी हमारी। स्वागत स्वागत। सर अभी सर मैं सोचती हूँ मैं 2 मुक्तक सुना रही हूँ सर। स्वागत है, सुनाइए। मुक्तक सुना रही हूँ मतलब ये थोड़ा हट के है सर।
अगर कहें तो जिंदगी और आप मौत दोनों के संधि काल की है। स्वागत है। आप दो जो भी मुक्तक सुनाएंगे है, बेहतरीन होगा। दो मुक्तक है। इसे सर है तो ये बहुत छोटी सी, लेकिन इसे मैंने बहुत फील करके लिखा है। स्वागत है, स्वागत है। सर आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। पहला मुक्तक। आज की रात, आज की रात जग सकोगी क्या? आज की रात जग सकोगी क्या? मेरी एक बात सुन सकोगी क्या? मेरी एक बात सुन सकोगी क्या? मौत तुमसे मेरी गुजारिश है, मौत तुमसे मेरी गुजारिश है। थोड़ी देर और रुक सकोगी क्या? थोड़ी देर और रुक सकोगी क्या? सर दूसरा मुक्तक है सर जिंदगी में। स्वागत, स्वागत। और इसमें भी है, रुकने की ही बात है। उसमें मौत को ठहरने की बात थी, इसमें जिंदगी को रुकने की बात है। तो हाँ, बिल्कुल स्वागत ये है, मुक्तक जी, ये मुक्तक जिंदगी पर है सर। मेरी सांसें अभी भी बाकी है, मेरी सांसें अभी भी बाकी है, मेरी धड़कन अभी भी बाकी है, मेरी सांसें अभी भी बाकी है, मेरी धड़कन अभी भी बाकी है। जिंदगी जिंदगी इस तरह न जाओ तुम, जिंदगी इस तरह न जाओ तुम, तेरी चाहत अभी भी बाकी है, तेरी चाहत अभी भी बाकी है। वाह वाह रेणुका जी, बहुत सुंदर। और सच्चिदानंद जी, बारिशा रेणुका जी जी, नमस्ते जी मैं तो मतलब बैक स्टेज में सुन के इतना मुझे मजा आ रहा था। आपकी इतनी सुंदर सुंदर गीत, गजल और आपकी आवाज, प्रस्तुतिकरण, मन तो कर रहा था कि मैं सुनती जाऊं सुनती जाऊं। जी जी लेकिन बिल्कुल ऋचा जी, अगर आप बोल रही हैं तो ठीक है, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कैसा आ रहा है, मैं खुद ही बोल रही हूँ। बहुत अच्छा आ रहा है मैम, और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं पढ़ने तो सारे कमेंट्स चाहती हूँ, लेकिन समय की जो बाध्यता है, समय की जी सीमा जी है, उसका जी भी हमें सम्मान जी करना होता है। जी जी जी, जी बिल्कुल। दीपक शर्मा जी कहते हैं बहुत सुंदर मुक्तक। सुनीता चौहान जी कहती है बहुत सुंदर आपकी रचना है, क्या बात रेणुका जी। विशाखा जी कहती है लाजवाब। श्रेय सर ने भी बहुत तारीफ की है। नरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी कहते हैं बहुत सुंदर और सराहनीय। पूनम नैन मलिक जी कहती है बहुत खूब सर, बेहतरीन गजल। सर और मैम, इतनी सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और सभी चाहते हैं कि सुनते रहें सुनते रहें, लेकिन सर मैं माफी चाहती हूँ कि समय की वजह। जी जी समय की सर, पाबंदी है। जी समय जी की जी पाबंदी जी जी। जी जी। अब और सर सुना दें। हम चाहेंगे श्रोता हमारे साथ बने रहें और हमें सुनते रहें। जो भी प्रोग्राम यहाँ पर हो, जो भी
कवि या एक शहर, दो शख्सियत से जो प्रोग्राम आपका आयोजन हो रहा है उसमें भाग लें और सहयोग करें, जितना सहयोग हो सके। मेरी ये अपील रहेगी सबसे। जी, सभी बहुत दर्शकों को ऋचा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर नहीं कहती तो हम तो सुनाते ही रहते, समय का ज्ञान ही नहीं रहा। नहीं नहीं सुन, हमको भी कवियों अच्छा लग रहा कवियों को तो था। मंच चाहिए, कवियों को तो मंच हाँ, चाहिए, छोड़ने का नाम नहीं लेते। कैसे ये जी सर। समय कैसे ये 8 बजने को है, मैं अभी देख रही हूँ सर। तो नहीं, ठीक है ऋचा हमको भी जी। बहुत अच्छा लग रहा था सर। हम जी दोबारा जी जरूर आपको फिर मंच पर बुलाएंगे। और जी आपका जी बिल्कुल। बहुत बहुत आभार। मेरी सारी जी टीम की ओर से, श्रेय जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद जी, सर। बिल्कुल बहुत ऋचा बहुत धन्यवाद। जी, आभार, सभी बहुत को। बहुत आभार। हाँ, मैं एक तो और सुनाने वाली थी, फिर कभी मैं आप लोगों के लिए जरूर रखी हूँ, फिर मौका मिलेगा तो मैं जरूर सुनाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल मैम। बिल्कुल ऋचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी पूरा नमस्कार, श्रेय जी को, नमस्कार। सभी दर्शकों का और आपका खासकर। सभी नहीं, महिला टीमों धन्यवाद। के, उनके बिना तो श्रेय जी अधूरे ही हैं। जी ठीक जी है। मैम। नमस्कार सर। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ पुरुलिया से कवित्री रेणुका आनंद जी और कवि सच्चिदानंद जी। एक शहर दो शख्सियत, जैसा इसका नाम है वैसी आज इनकी प्रस्तुति रही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। और आज जो हमारे यहाँ आमंत्रित रचनाकार थे, उनकी कविताओं को सुनकर मुझे श्रेय जी की एक कविता याद आ रही है। मैं उसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगी। मैं शब्दों के मोती चुन, मैं शब्दों के मोती चुन माँ सरस्वती का आह्वान करूं। शब्दों की मैं माला गूंथूं, शब्दों के ही हार गढ़ूं। जीवन के सारे रंगों को रचनाओं से गान करूं। जीवन के सारे रंगों का रचनाओं से गान करूं। दूजों के सब दर्द समेटूं, होठों पर मुस्कान धरूं। मैं कवि हूँ, ये धर्म समझ हर रचना का सम्मान करूं। कंठ भवानी दे दो ऐसा, सबका मन खुशहाल करूं। याद रखे युग लेखन मेरा, प्रभु विनती हर बार करूं। मन में रहूं मेरे श्रोता के, उनके दिल पर राज करूं। श्रेय सर, जैसी आपकी कविता है, जैसी आपकी सोच है, आप उसी ओर जा रहे हैं, आपका कार्यक्रम उसी ओर जा रहा है। तो मैं आपको दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इतना सुंदर आयोजन किया है। और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शक हमसे इसी तरह जुड़े रहेंगे और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। जो भी हमारे से इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहता है, हमारे ईमेल पे हमें कांटेक्ट कर सकता है या हमारी एडमिन टीम से संपर्क कर सकता है। इसी के साथ मैं आपसे अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।